हम लोग आज पहले टॉपिक के रूप में चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल। और उसका जो पहला टॉपिक है आर्थिक भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए बीए सेकेंड ईयर की, तो इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है और मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमको इस पेपर को इस प्रकार से, इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ना है कि हम इस टॉपिक के जो तीनों विषय हैं, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, इनको हम तीनों टाइप के क्वेश्चन में लिख सके, अपने आप को तैयार कर सके। तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्थिक भूगोल की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आप आर्थिक भूगोल पढ़ना है या समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भूगोल क्या है। भूगोल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए मगर सामान्य रूप से चर्चा करें तो पृथ्वी के धरातल पर मानव प्रकृति के संबंधों का स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। थोड़ा मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं, भूगोल ज्योग्राफिया शब्द है उससे बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। समय के साथ भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र में व्यापकता आती रही। वर्तमान में भूगोल को पृथ्वी और धरातल के मध्य जो अंतर संबंध है उनका स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। तो भूगोल का जब बाइफर्केशन हुआ, द्विशाखन हुआ, भूगोल एक जब सामान्य विषय के रूप में था, धीरे धीरे भूगोल का विकास होता गया। और जब भूगोल का विकास हुआ तो भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो भूगोल यानी पृथ्वी के धरातल पर जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे नदी है, समुद्र है, पर्वत है, पठार है, इन प्राकृतिक रूपों का अध्ययन करती है स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो दूसरा पोर्शन था जिसको मानव भूगोल की संज्ञा दी गई, वह पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल का अध्ययन मानव विशेष के संदर्भ में या मानव की क्रियाओं के संदर्भ में, पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए मानव प्राकृतिक तत्वों के साथ और सामाजिक तत्वों के साथ, पृथ्वी के धरातल के साथ जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के दौरान जिन जिन चीजों का अध्ययन व उन क्रियाओं से संबंधित जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत, उसको मानव भूगोल, यानी भूगोल का वह विषय या वह क्षेत्र या वह शाखा जिसके अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु मानव है। मानव है और मानव की क्रियाएं। और मानव की मुख्य रूप से तीन क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं और राजनीतिक क्रियाएं। उसके आधार पर भूगोल को मुख्य रूप से तीन भूगोल में विभाजित किया गया, तीन शाखाओं में विभाजित किया गया, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको आर्थिक भूगोल की संज्ञा दी गई। जब आप बीए थर्ड ईयर में भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ेंगे तो ये बाइफर्केशन या द्विशाखन जिसे बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी सामान्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूगोल धरातल पर मानव प्रकृति के संबंधों का स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विषय है। और इस विषय ने स्पेशलिटी के साथ या विशेषज्ञता के साथ इसमें दो शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल के अंतर्गत